पिछले एपिसोड में हमने देखा मिथिला का वैभव, वो नगरी जहां ज्ञान का राज था, जहां राज ऋषि जनक बैठे थे सिंहासन पर। हमने जाना शिव धनुष, पिनाक, वो हथियार जिसने त्रिपुरा का नाश किया था, जो इतना भारी था कि 300 पुरुष मिलकर उठाते थे, जो रावण भी हिला नहीं पाया। राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे। जनक ने उन्हें देखा और उनके मन में एक आवाज आई, यही है। लेकिन ये कहानी अधूरी है, क्योंकि अभी तक हमने एक व्यक्ति की बात नहीं की, वो व्यक्ति जिसके बिना रामायण अधूरी है, वो व्यक्ति जो इस पूरी कहानी की नायिका है, सीता। सीता जो धरती से जन्मी, सीता जो लक्ष्मी का अवतार थी, सीता जो रावण के विनाश का असली कारण बनेगी। आज की कहानी उन्हीं की है, लेकिन ये कहानी अलग है। ये वो कहानी है जो कम लोगों को पता है। सीता सिर्फ बेचारी नहीं थी, सीता सिर्फ अपहरण हुई पत्नी नहीं थी, सीता शक्ति थी, सीता योद्धा थी। सीता वो थी जिसने छोटा बच्चा होते हुए शिव धनुष उठा लिया था। हाँ, सही सुना आपने, जिस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, उसे छोटी सी सीता ने खेलते खेलते उठा लिया था। आज जानेंगे सीता कौन थी, कहां से आई, उसकी जन्म की असली कहानी क्या है, और क्यों वो साधारण स्त्री नहीं बल्कि शक्ति स्वयं थी। ये है सीता की कहानी, अयोनिजा की कहानी, धरती की बेटी की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सालों पहले की बात है, मिथिला में। राजा जनक अपने खेत में थे। हाँ, राजा होते हुए भी वो खेत में काम करते थे। ये उनकी आदत थी, प्रजा के साथ रहना, प्रजा के साथ काम करना। उस दिन एक विशेष काम था, एक महायज्ञ होने वाला था, और यज्ञ से पहले भूमि को शुद्ध करना जरूरी था। जनक ने खुद हल उठाया, अपने हाथों से, किसान की तरह। वो भूमि जोत रहे थे, हल धरती में जा रहा था, मिट्टी पलट रही थी, सब कुछ साधारण था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो जनक की जिंदगी बदल देगा, जो मिथिला की तकदीर लिख देगा, जो पूरी सृष्टि का भाग्य बदल देगा। हल अचानक रुक गया। जनक ने देखा, क्या हुआ? धरती में कुछ अटका था। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया, बोला, देखो क्या अटका है। सेवक ने खोदना शुरू किया। थोड़ी देर में मिट्टी में से एक संदूक निकला, बहुत पुराना, सोने का, दिव्य चमक वाला। जनक हैरान हो गए, कहां से आया ये संदूक? किसने दबा दिया था धरती में? उन्होंने संदूक खुलवाया और जो देखा, उनकी सांसें रुक गईं। संदूक में एक बच्ची थी, छोटी सी, नई जन्मी। लेकिन ये साधारण बच्ची नहीं थी। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे चंद्रमा, जैसे सूरज की पहली किरण, जैसे धरती की सबसे अनमोल निधि। बच्ची रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, जनक को देखकर, जैसे जानती हूं यही मेरे पिता हैं। जनक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्ची को उठाया, सीने से लगाया। उनकी पत्नी सुनैना भी आई। उन्होंने बच्ची को देखा, वो भी रो पड़ी, खुशी के आंसू। जनक बोले, ये हमारी बेटी है, धरती ने हमें दी है, ये धरती की पुत्री है, और अब ये मिथिला की राजकुमारी है। सुनैना ने बच्ची को गले लगाया, बोली, इसका नाम क्या रखें? जनक ने सोचा, फिर बोला, सीता। सीता का मतलब है हल की रेखा। जो जगह हल ने बनाई वहां से ये मिली, इसीलिए सीता। इस तरह सीता का जन्म हुआ, धरती से, बिना माता के गर्भ के। इसीलिए उसे अयोनिजा कहते हैं, अयोनिजा, जो योनि से नहीं जन्मी। सीता के और भी नाम हुए, जानकी, जनक की बेटी, वैदेही, विदेहा देश की, मैथिली, मिथिला की। लेकिन सबसे प्यारा नाम था सीता, और यही नाम दुनिया याद रखेगी हमेशा के लिए। अब एक गहरी बात समझो, सीता सिर्फ धरती से नहीं आई थी, उनका असली स्वरूप और भी महान था। सीता लक्ष्मी थी। हाँ,
भगवान विष्णु की पत्नी, वैकुंठ की स्वामिनी। जब विष्णु ने राम का अवतार लिया तो लक्ष्मी ने भी सीता का अवतार लिया। दोनों साथ में आए थे। दोनों का एक ही उद्देश्य था, रावण का नाश। लेकिन सीता का अवतार लेना ये सिर्फ लक्ष्मी की कहानी नहीं थी, इसमें एक और कहानी जुड़ी थी, बहुत पुरानी कहानी, बहुत दर्द भरी कहानी, वेदावती की कहानी। जानना चाहते हो वेदावती कौन थी? सुनिए। बहुत पहले, त्रेता युग से भी पहले, एक ऋषि थे। उनका नाम था कुशाध्वज। उनकी एक बेटी थी, वेदावती। वेदावती बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि देवता भी देखते रह जाएं। लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं थी, वो बहुत बड़ी तपस्वी भी थी। वेदावती ने बचपन से ही निश्चय कर लिया था, मैं सिर्फ विष्णु से शादी करूंगी, किसी और से नहीं। उसने कठिन तपस्या शुरू की, जंगल में, सालों तक, सिर्फ विष्णु के लिए। बहुत राजकुमार आए रिश्ता मांगने, बहुत देवता आए विवाह का प्रस्ताव लेकर। वेदावती ने सबको मना कर दिया। बोली, मैं सिर्फ विष्णु की हूं और किसी की नहीं। एक दिन जब वेदावती जंगल में ध्यान कर रही थी, एक राक्षस आया। उसका नाम था रावण। हाँ, वही रावण, लंका का राजा, 10 सर वाला। रावण ने वेदावती को देखा, उसकी सुंदरता देखकर पागल हो गया। उसने ठान ली, ये मेरी होगी। रावण वेदावती के पास गया, बोला, सुंदरी, मैं हूं रावण, 3 लोकों का स्वामी, मेरी रानी बन जाओ। वेदावती ने मना कर दिया, बोली, मैं विष्णु की हूं, तुम जाओ यहां से। रावण हंसा, बोला, विष्णु, वो तुमसे शादी नहीं करेगा, मैं यहां हूं, मुझसे कर लो। वेदावती ने फिर मना किया, लेकिन रावण माना नहीं। उसने वेदावती के बाल पकड़े, जोर से खींचे, बोला, अब तुम मेरी मर्जी से चलोगी। वेदावती क्रोध से भर गई। उसने अपने आप को छुड़ाया और बोली, रावण, तूने आज मेरा अपमान किया, तूने मुझे छुआ बिना मेरी इच्छा के, तेरे इस पाप का फल तुझे मिलेगा। मैं अब अपनी देह त्याग रही हूं, लेकिन मैं फिर जन्मूंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। ये कहकर वेदावती ने अग्नि जलाई और उस अग्नि में कूद गई, अपनी जान दे दी। रावण देख रहा था। उसने सोचा, पागल लड़की, मर गई अपने आप और भूल गया। लेकिन वेदावती का वचन सच्चा था। उसने कहा था, मैं फिर जन्मूंगी, और वो जन्मी सीता के रूप में। ये है सीता के जन्म का दूसरा रहस्य। वो सिर्फ लक्ष्मी नहीं थी, वो वेदावती भी थी। वो दोनों शक्तियों का मिलन थी। इसलिए सीता रावण के विनाश का कारण बनी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये नियति थी, ये कर्म था। जो वेदावती ने बोया, वो सीता ने काटा। सीता मिथिला में बड़ी होने लगी, और जैसे जैसे बड़ी हुई, जनक समझते गए ये साधारण बच्ची नहीं है। सीता में कुछ था, एक चमक, एक तेज, एक शक्ति जो छुपाई नहीं जा सकती थी। जब सीता छोटी थी, लगभग 5 साल की, तब एक घटना हुई जो सिर्फ कुछ लोगों को पता है। जनक के राजमहल में एक कमरा था, बहुत बड़ा, बंद कमरा, जिसमें शिव धनुष रखा था। उस कमरे में कोई नहीं जाता था, सिर्फ सफाई के लिए कभी कभी, और पूजा के लिए साल में एक बार। एक दिन छोटी सीता खेल रही थी राजमहल में। दासी उसका पीछा कर रही थी। सीता भागते भागते उस कमरे के पास पहुंची। दरवाजा खुला था, सफाई हो रही थी। सीता अंदर चली गई। दासी चिल्लाई, राजकुमारी, वहां मत जाओ। लेकिन सीता सुन नहीं रही थी। सीता ने अंदर देखा, एक बहुत बड़ा धनुष पड़ा था, इतना बड़ा कि पूरे कमरे को घेर ले। सीता को अच्छा लगा वो धनुष। उसने सोचा, ये क्या है, कितना सुंदर है। वो धनुष के पास गई,
अपना छोटा सा हाथ रखा उस पर। सफाई करने वाले देख रहे थे। वो हंसे, सोचा छोटी बच्ची है, क्या करती है, ये धनुष तो 300 लोग उठाते हैं। लेकिन फिर जो हुआ, उनकी सांसें रुक गईं। सीता ने धनुष पकड़ा और उठा लिया। हां, 5 साल की बच्ची ने शिव धनुष उठा लिया, जिसे 300 पुरुष उठाते थे, जिसे रावण नहीं हिला पाया। सेवक चिल्लाए, भागे जनक को बताने। जब जनक आए, सीता धनुष को देख रही थी। उसने धनुष नीचे रख दिया था, लेकिन जनक को पता चल गया क्या हुआ था। जनक हैरान थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन सेवक गवाह थे, उन्होंने देखा था अपनी आंखों से। जनक सीता के पास गए, बोले, बेटी, तुमने ये धनुष उठाया? सीता बोली, हां पिताजी, ये बहुत सुंदर है, मैं इससे खेल रही थी। खेल रही थी, जैसे कोई खिलौना हो, जैसे कोई गुड़िया हो। जनक समझ गए, सीता साधारण नहीं है, इसमें दिव्य शक्ति है। ये धरती की बेटी जरूर है, लेकिन स्वर्ग की शक्ति भी है। उन्होंने सबको बुलाकर कहा, जो आज हुआ किसी को मत बताना, ये राज रहे सीता के भविष्य के लिए। और ये राज रह गया सालों तक। किसी को नहीं पता था कि सीता शिव धनुष उठा सकती है। लेकिन अब तुम जानते हो, स्वयंवर में जब राम धनुष उठाएंगे, तब सीता अंदर से जानती होगी ये हो सकता है, क्योंकि उसने खुद किया था बचपन में। सीता बड़ी होती गईं और उनकी विशेषताएं और भी निखरती गईं। वो सिर्फ सुंदर नहीं थीं, वो संपूर्ण थीं। क्या क्या था सीता में? चलिए देखते हैं। पहली विशेषता, विद्या। सीता बहुत पढ़ी लिखी थी। 4 वेदों का ज्ञान था उन्हें। शास्त्र जानती थीं, शास्त्र जानती थीं। गुरु शतानंद ने उन्हें पढ़ाया था। वो कहते थे, सीता सबसे तेज शिष्या है, जो एक बार सुने याद हो जाए, जो एक बार पढ़े समझ जाए। बहुत कम लोगों को यह पता है, सीता राम से कम विदुषी नहीं थी। दोनों बराबर थे ज्ञान में। दूसरी विशेषता, संगीत। सीता गाना जानती थी, इतना मधुर कि पक्षी भी चुप हो जाएं। जब सीता गाती, पूरा महल सुनता। वो वीणा भी बजाती थी और उनकी आवाज जैसे गंधर्व लोक से आई हो। तीसरी विशेषता, दया। सीता बहुत दयालु थी, किसी भी जीव का दुख देख नहीं सकती थी। एक बार एक पक्षी घायल मिला था। सीता ने उसे अपने कमरे में रखा, रोज दवा लगाई, खाना खिलाया। जब तक ठीक नहीं हुआ, छोड़ा नहीं। सेवक कहते थे, राजकुमारी के हाथ में जादू है, जो भी वो छूती है ठीक हो जाता है। चौथी विशेषता, साहस। सीता डरपोक नहीं थी, वो बहुत साहसी थी। एक बार जंगल में गई थी सखियों के साथ। एक भालू आ गया, सब डर गईं, लेकिन सीता खड़ी रही। उसने भालू की आंखों में देखा और भालू चला गया। सखियां हैरान थीं, कैसे, क्यों? सीता ने कहा, डर दिखाओ तो जानवर और डरते हैं, हिम्मत दिखाओ तो चले जाते हैं। पांचवी विशेषता, भक्ति। सीता में गहरी भक्ति थी। हर दिन शिव पूजा करती थी, हर दिन देवी गौरी की आराधना करती थी। वो रोज सुबह शिव मंदिर जाती, घंटों बैठी रहती, ध्यान में, प्रेम में, समर्पण में। लोग कहते थे, सीता तो देवी जैसी है। वो नहीं जानते थे, सीता देवी ही थी। छठी विशेषता, शक्ति। और सबसे बड़ी बात, सीता में असाधारण शक्ति थी, जो उन्होंने शिव धनुष उठाकर दिखाई थी। ये शक्ति उन्होंने कभी दिखाई नहीं, छुपा कर रखी, क्योंकि जानती थी समय आने पर काम आएगी। सीता जानती थी
अपनी शक्ति घमंड के लिए नहीं है, शक्ति सुरक्षा के लिए है, शक्ति धर्म के लिए है। जब जरूरत हो तब दिखानी चाहिए, वरना शांति में रहनी चाहिए। सीता जितनी बड़ी होती गई, जनक का प्रेम उतना ही गहरा होता गया। वो सीता को बेटी नहीं कहते थे, वो कहते थे मेरी जान। जनक के लिए सीता सबसे अनमोल थी, राज्य से भी ज्यादा, सिंहासन से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा। जब सीता छोटी थी, जनक उसे गोद में बिठाकर कहानियां सुनाते। जब सीता बड़ी हुई, जनक उसे ज्ञान की बातें सिखाते। दोनों में एक अनोखा बंधन था। लेकिन अब सीता विवाह योग्य हो गई थी, और ये सोचकर जनक का दिल दर्द से भर जाता। वो सोचते, सीता का विवाह करूंगा, वो चली जाएगी, किसी और के घर, किसी और की हो जाएगी। ये सोचकर जनक की आंखें भर आती। लेकिन पिता होने का फर्ज था, बेटी का विवाह करना जरूरी था, इसमें देरी नहीं हो सकती थी। लेकिन सवाल था, किससे? सीता साधारण नहीं थी, उसके लिए साधारण वर कैसे ढूंढें? बहुत रिश्ते आए, बड़े बड़े राज्य से, शक्तिमान राजकुमार, धनवान राजकुमार। लेकिन जनक को कोई पसंद नहीं आया। वो हर रिश्ते में कमी ढूंढते, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। रानी सुनैना ने कहा, स्वामी, आप बहुत नखरे कर रहे हो, सीता का विवाह करना है या नहीं? जनक बोले, सुनैना, तुम नहीं समझोगी, सीता साधारण नहीं है, उसे साधारण वर नहीं मिल सकता। उसे वही चाहिए जो उसके योग्य हो। सुनैना बोली, तो कैसे ढूंढेंगे उसके योग्य वर? तब जनक को एक विचार आया, वो विचार जो दुनिया बदल देगा। जनक बोले, हमारे पास शिव धनुष है, जो इस धनुष को उठा ले वही सीता का वर होगा। सुनैना हैरान हुई, बोली, लेकिन वो धनुष कोई नहीं उठा सकता, 300 लोग लगते हैं उठाने में। जनक मुस्कुराए, बोले, अगर कोई नहीं उठा सकता तो सीता कुंवारी रहेगी, ये भी ठीक है, इससे अच्छा है कि गलत वर से शादी हो। सुनैना चुप हो गई, वो जानती थी जनक का फैसला फाइनल है। और यूं स्वयंवर की घोषणा हुई, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। जो शिव धनुष उठाए और चढ़ाए वही सीता का वर। स्वयंवर की घोषणा हो गई, राजकुमार आने लगे हजारों की तादाद में। मिथिला भर गई, हर जगह टेंट लगे, हर जगह राजकुमार दिखे। लेकिन सीता को किसी में दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने कमरे में रहती, सखियों के साथ, और इंतजार करती। किसका इंतजार? वो खुद नहीं जानती थी। एक अनजाना एहसास था कि कोई आएगा, कोई खास, कोई अपना। सखियां पूछती, राजकुमारी, आपको कैसा वर चाहिए? सीता सोचती, फिर कहती, मुझे नहीं पता, लेकिन जब देखूंगी पहचान लूंगी। रातें बीतती गईं, दिन बीतते गए, राजकुमार आते गए, हारते गए। कोई धनुष हिला नहीं पाया, कोई उठा नहीं पाया, सब शर्मिंदा होके जाते। जनक भी सोचने लगे, क्या सच में कोई नहीं है? क्या सीता कुंवारी रहेगी? लेकिन सीता को चिंता नहीं थी, उसे पता था वो आएगा कभी ना कभी। रोज रात को सीता गौरी माता की पूजा करती, कहती, माता, मुझे वो वर दो जो मेरे योग्य हो, जो मुझे समझे, जो मेरे साथ चले हर सुख में, हर दुख में। गौरी माता सुनती थी, वो जानती थी राम आ रहे हैं, बस थोड़ा इंतजार और। एक रात सीता को सपना आया। उसने देखा एक सुंदर पुरुष, श्याम वर्ण, कमल जैसी आंखें, मुस्कान जो दिल में उतर जाए। सीता जाग गई, उसकी धड़कन तेज थी। उसने सोचा, ये कौन था? मैंने कभी देखा नहीं, फिर भी लगता है जानती हूं। ये सपना बार बार आता, हर रात वही चेहरा, वही मुस्कान। सीता समझ गई, ये संकेत है, ये वही है जिसका इंतजार है। बस नाम नहीं पता, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा, बहुत जल्दी। अब एक और गहरी बात समझो, जो बहुत कम लोग जानते हैं। सीता राम की पत्नी थी, लेकिन सीता राम से कम नहीं थी। रामायण में अक्सर सीता को कमजोर दिखाया जाता है। बेचारी सीता अपहरण हो गई, राम ने बचाया। लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है, सीता शक्ति थी। वो लक्ष्मी थी, जो विष्णु की अर्धांगिनी है।
बिना लक्ष्मी के विष्णु अधूरे हैं, बिना सीता के राम अधूरे थे। सोचिए, सीता चाहती तो क्या रावण उसे उठा सकता था? जिस सीता ने बचपन में शिव धनुष उठा लिया, वो सीता रावण को क्यों नहीं मार सकती थी? जवाब है, चाहती नहीं थी। सीता जानती थी इसका उद्देश्य है, मेरा अपहरण इसलिए होगा ताकि राम आए, ताकि युद्ध हो, ताकि रावण मरे, ताकि दुनिया का कल्याण हो। सीता ने जानबूझकर अपनी शक्ति नहीं दिखाई, ये उसकी योजना थी। राम की योजना नहीं, सीता की योजना। दोनों साथ में आए थे, दोनों का एक ही उद्देश्य था, दोनों ने साथ में ये नाटक रचा। रामायण में सीता सिर्फ किडनैप विक्टिम नहीं है, वो की प्लेयर है। बिना उसके रावण तक पहुंचना मुश्किल था, बिना उसके लंका जाना मुश्किल था। सीता ने अपने आप को बेट बनाया जानबूझकर, ताकि राम शिकार कर सकें। ये है असली सीता, शक्ति, बुद्धिमती, योद्धा, जो अपनी शक्ति छुपाए बैठी थी क्योंकि जरूरत नहीं थी दिखाने की। जब जरूरत पड़ी उसने दिखाई। लंका में जब हनुमान मिले, तब सीता ने अपनी आत्मा की शक्ति दिखाई। जब अशोक वाटिका में राक्षसों ने सताया, तब भी वो टूटी नहीं। 1 साल अकेली दुश्मनों के बीच, और एक बार भी नहीं रोई, एक बार भी नहीं टूटी। ये है सीता, ये है नारी शक्ति, ये है वो सच जो लोगों को जानना चाहिए। एक दिन मिथिला में खबर आई, महर्षि विश्वामित्र आ रहे हैं और उनके साथ 2 राजकुमार हैं। जनक बहुत खुश हुए। विश्वामित्र उनके परम मित्र थे, उनका आना शुभ संकेत था। सखियों ने सीता को बताया, राजकुमारी, सुना है 2 बहुत सुंदर राजकुमार आए हैं, अयोध्या के, दशरथ के पुत्र। सीता ने पूछा, नाम क्या है? सखी बोली, बड़े का नाम है राम, छोटा है लक्ष्मण। राम, ये नाम सुनते ही सीता का दिल धड़का। उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन लगा जानती है, बहुत पहले से जानती है। सीता बोली, इन्हें देखना है मुझे। सखी बोली, कल पुष्प वाटिका में गौरी पूजा है, आप जाओगी? शायद वो भी आए नगर दर्शन पर। सीता का दिल और तेज धड़का। कल मिलेगी उससे, जिसका सपने में देखा था। उस रात सीता सो नहीं पाई। वो सोचती रही, कैसा होगा वो? क्या वो भी मुझे देखकर कुछ महसूस करेगा? क्या वो भी वेट कर रहा है मुझे मिलने के लिए? और मिथिला के दूसरे छोर पर राम भी सो नहीं पा रहे थे। उन्हें भी कुछ हो रहा था, कुछ अनजाना, कुछ नया। दोनों आत्माएं जो युगों से अलग थीं, फिर मिलने वाली थीं, कल पुष्प वाटिका में। तो दोस्तों, आज हमने जानी सीता की असली कहानी। सीता सिर्फ जनक की बेटी नहीं थी, वो धरती की पुत्री थी, वो लक्ष्मी का अवतार थी, वो वेदावती का पुनर्जन्म थी। हमने देखा उसका बचपन, कैसे उसने छोटी उम्र में शिव धनुष उठा लिया, कैसे उसने ये राज छुपा कर रखा। हमने जानी उसकी विशेषताएं, विद्या, संगीत, दया, साहस, भक्ति, शक्ति, सब उसमें था। हमने समझा जनक का प्रेम, एक पिता का दर्द जिसको बेटी को विदा करना था, और उसकी असंभव शर्त जो असल में दिव्य योजना थी। और हमने देखा सीता सिर्फ विक्टिम नहीं थी, वो आर्किटेक्ट थी अपनी कहानी की। उसने जानबूझकर अपनी शक्ति छुपाई ताकि बड़ा उद्देश्य पूरा हो। ये है नारी शक्ति, ये है सीता का असली स्वरूप। अब अगले एपिसोड में पुष्प वाटिका मिलन, जब सीता फूल चुनने जाएगी, जब राम वहां से गुजरेंगे, जब 2 आंखें मिलेंगी, तब क्या होगा? बिना शब्द कहे प्यार हो जाएगा, बिना छुए बंधन बन जाएगा। 2 आत्माएं जो हमेशा एक थी, फिर एक हो जाएंगी। सीता राम का पहला मिलन, प्रेम का पहला एहसास, दिल की पहली धड़कन, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपको सीता की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी लगी। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राम, जय सीताराम।